सर्दियों का मौसम है तो आप आधा स्नान कर सकते हैं, नाभि से अर्ध स्नान, है ना। ये स्नान करिए, अपना यज्ञोपवीत पहने हैं तो उसे गीला करिए, तब जाके आप शौच के बाद शुद्ध होंगे। अब आजकल तो लड़के कुछ लोग 4 दिन नहाते नहीं है, सर्दी बहुत, कल नहाएंगे, कल भी बोले यार बहुत ठंड, कल नहा लेंगे, कल कल करते साहब जनवरी निकल गई, दिसंबर निकल गया, बोले फाइनली सीधा होली में नहा लेंगे, होली होली खेल के। मैया तो आप लोग कभी कभी नहाते हो कि रोज नहाते हो? हैं 2 दिन में एक बार मैया? है मैया? ये दास अनिरुद्ध, हम 12 महीने 365 दिन 2 बार और दिन में बल्कि 3 बार स्नान करते हैं। शुद्धि जरूरी है। अच्छा, शौच 1 बार जाना चाहिए कि 2 बार? है? कितनी बार जाना चाहिए? 1 बार। खाओ आप 2 बार, खाओ 3 बार और टंकी खाली करो 1 बार। भाई टंकी में आपके मल भरा ही तो है, तो भर के काहे घूमना है? रात का शाम को खाया, सुबह खाली कर लिया, और दिन भर जो खाया वो शाम को खाली कर लिया। पेट को भी थोड़ा रेस्ट दो, सही है? क्योंकि भरा तो आपके भीतर है, तो भरा भरा वो आपको सुख तो ना देगा। इसलिए अंदर की शुद्धि भी ठीक हो और बाहर की शुद्धि भी। तो ये तो हो गई शारीरिक शुद्धि कि आपने 2 बार स्नान किया, 2 बार शौच जाइए सुबह और शाम, और शौच जाने के पहले 2-3 गिलास पानी पीजिए। सवेरे जागिए, 2 गिलास ठांस के पानी पीजिए, और पानी पीजिए और 10-5 कदम चल लीजिए थोड़ा, अपने आप बिल्कुल आंतें सही हो जाएंगी। सारा मल आंतों का फंसा एक टंकी है शरीर में, ईश्वर की दी, उसमें इकट्ठा होगा और बढ़िया आप फ्रेश हो जाएंगे कम समय पर। और फिर आप स्नान करिए सुबह का, और रात्रि को 1 बार सोने से पहले या शाम को जब आपकी अनुकूलता हो। वैसे भी आपको रात को शाम को मुंह धुल करके थोड़ा मंजन करके, रात को आप कुछ मीठा खाए सो गए तो दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए मुंह साफ करके सोना चाहिए, है ना। तो ठीक होके सोइए, अर्ध स्नान कर लीजिए बिल्कुल। इससे क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा रहता है, लगी है पर चलो ठंडी है, पड़े रहो दबे। तो क्या करेगी? आपके शरीर में दुर्गंध भर देगी, और वह दुर्गंध आपके विचारों को भी। शरीर की शुद्धि करिए, अंदर बाहर से करिए, और इसके बाद जब शरीर की अंदर बाहर शुद्धि होगी तब अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। जो बाहर भीतर से शुद्ध है उसी के विचार शुद्ध हैं, वरना विचारों की शुद्धि नहीं होती। याद रखिएगा, इंसान बड़ा नहीं होता, उसके विचार उसे बड़ा बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बड़े किससे हुए? उनके विचारों से। रामकृष्ण परमहंस किससे बड़े हुए? उनके विचारों से। आपका जितना उच्च कोटि का विचार होगा आप उतने महान होंगे। इसलिए विचार बढ़िया लाने के लिए शुद्धि से बुद्धि। सुना होगा कहावत, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सब कुछ शुद्ध होना चाहिए।
भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, भोग लगाकर खाओ। क्या खाओ? बोलो मेरी मां। भोग लगाने से आहार शुद्ध होता है, स्नान करने से बाहर की शुद्धि है, और जो मलमूत्र का क्रम मैंने बताया वो सब अंदर बाहर की शुद्धि, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग, निंदा ना करना भी शुद्धि है। अब जैसे आप लोग चलो बाहर से नहाए पर भीतर से किसी के लिए छल भरा है, कपट भरा है, तो आपके शरीर में देखो मलमूत्र होता है, आपके शरीर के भीतर ही तो मलमूत्र होता है। अच्छा बताओ, मलमूत्र अच्छा होता है कि नहीं? पलट के कोई देखता है वापस उसकी तरफ? जितना गंदा मलमूत्र है उससे भी गंदा छल कपट है, और छल कपट भी आपके भीतर है। तो मलमूत्र तो चलो व्यक्ति निकाल लेता है, लेकिन छल कपट ना निकला तो उससे भी ज्यादा गंदगी तो विचारों की हो गई ना आपकी। कि आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति ये घृणा, ये द्वेष, ये नफरत, क्या उस मल से भी गंदी नहीं है? जवाब दीजिए, क्या इसकी शुद्धि नहीं होनी चाहिए? यदि ये सब है तो क्या ईश्वर के आप सन्मुख जाने के अधिकारी हैं? भगवान यही तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मेरी मां, सब कुछ शुद्ध कर लो। जब सब कुछ शुद्ध होगा तो देखो शुद्ध पानी में अपने आप आपका चित्र प्रकट हो जाता। आप जरा झांकिए, आपका प्रतिबिंब दिखेगा साफ जल में। वो गंदा पानी होगा तो आपका प्रतिबिंब ना प्रकट होगा। आपका अंदर बाहर सब शुद्ध हो गया, छल कपट मुक्त हो गए, तो आपके हृदय अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान कोई बाहर थोड़ी। एक राजा था, उस राजा के यहां एक विदेशी पेंटिंग वाला आया, पेंटर, पेंटिंग अच्छी करता। राजा से बोला, राजा साहब मैं आपके राज्य में बहुत अच्छी पेंटिंग करना चाहता हूं, मुझे बस एक खाली दीवार दे दीजिए। राजा ने कहा, ये रही दीवार, ये रहे कलर, ये रहे ब्रश, ये रहा सामान, तुम करो। तो राजा का अपना दरबार का, नगर का एक चित्रकार आया, पेंटर। महाराज आपने विदेशी आदमी को मौका दिया है, एक मौका मुझे भी दीजिए, मैं भी बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूं। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम हमारे अपने राज्य के हो, दोनों में देखते हैं बेहतर किसकी, जिसकी बेहतर पेंटिंग होगी उसको इनाम देंगे। ठीक है भैया। राजा ने इसे उसके दीवार के सामने दीवार दे दी, 2 दीवार, मतलब 2 दीवारें हैं आमने सामने, ठीक आमने सामने। तो अब विदेशी आदमी पेंट ले रहा, और ये जो राजा के राज्य का था, राजा ने कहा तुम्हें कितना पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, सामग्री चाहिए? इसने कहा हमें कुछ ना चाहिए। राजा बोला, बिना पेंट के पेंटिंग कैसे होगी? कलर के बिना? कलर नहीं ले रहे हो आप? नहीं नहीं, हमें कोई कलर वलर नहीं चाहिए। राजा बोले, बड़ी गजब बात कर रहे हो तुम। कहा, महाराज मेरी दीवार को बस आप दूर से पैक कर दीजिए, 5-10 फीट दूर से पर्दा लगा दीजिए, कोई देखने ना पावे। ठीक है। अब राजा ने सेफ्टी बढ़ा दी, सिक्योरिटी बढ़ा दी, पर्दा लगा दिया, दोनों की दीवारों के सामने सामने पर्दा लग गया, ना इसकी कोई देख पा रहा ना इसकी। अब राजा बड़ा चक्कर में पड़ा कि विदेशी आदमी तो कलर वलर लेके गया भीतर, तो कलर से तो पेंटिंग होगी ही, पर ये आदमी गजब है, कलर भी नहीं लिया, ब्रश भी नहीं, वो बोला मैं पेंटिंग बनाऊंगा। काहे की बनाएगा? अब भैया लो, सबका टाइम पीरियड पूरा हुआ, और जो विदेशी था उसने कहा, महाराज पेंटिंग तैयार है, मुहूर्त देख लो कब खोलूं? बोले कल। सब सभा लगी, लोग बड़ी दूर दूर से आए कि बड़ा पेंटर है भाई। खोला गया, देखा गया, वाह लाजवाब पेंटिंग बनाई विदेशी आदमी, गजब की नदी बनाई, गजब की सड़कें बनाई, क्या पेड़ ऐसे बनाए कि सही के पेड़ हैं, लोग ऐसे बना दिए कि बिल्कुल हूबहू चल रहा है व्यक्ति, ऐसा बोलती हुई, जैसे लोग कहते नहीं तो बोलती हुई प्रतिमा है, बोलता हुआ चित्र है, ऐसी उभरी हुई बिल्कुल पेंटिंग बनाई उस विदेशी कारीगर ने। अब बारी थी राजा के अपने राज्य के कारीगर की, उस चित्रकार की। भाई तुम्हारा भी पर्दा खोलो। हाँ महाराज हटा दो। पर्दा हटाया
तो इसकी दीवार में भी उससे 20 पेंटिंग, 20 मीन्स और बेस्ट और अच्छी पेंटिंग, गजब राजा आश्चर्य, भाई तूने ये कलर लिए नहीं और इससे भी खूबसूरत चित्रकारी तेरी कैसे बनाया। उस राजा के उस अपने व्यक्ति ने कहा, महाराज मैंने इस दीवार पे कोई चित्र बनाया ही नहीं। अरे हमें तो दिख रहा चित्र है। नहीं महाराज, मैंने चित्र नहीं बनाया, मैंने दीवार को इतना घिसा, इतना बेहतर इस पे काम किया कि मैंने अपनी दीवार को केवल दर्पण बना दिया। और जब मेरी दीवार दर्पण हो गई तो सामने वाले का चित्र मेरी दीवार में अपने आप उभर के आ गया। उस दीवार का चित्र इसमें दिख रहा है और आपको लग रहा है हूबहू है, उससे भी बेहतर शाइनिंग है। चित्र नहीं है इसमें कुछ भी, ये केवल हमारी दीवार क्या बनी है, घिस घिस के हमने क्या बना दिया, उसे दर्पण बना दिया। तो सनातनी जो यात्रा में सम्मिलित होंगे, सबका भोजन प्रसाद गौरी गोपाल भगवान की तरफ से, आप सबके सहयोग से। ये अन्नदान है, जहां मौका मिले अन्न सेवा करने का करनी चाहिए। अन्नदान करने का जहां भी अवसर मिले करना चाहिए। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। तो अन्नदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत भोजन करते हैं, यहां पर अखंड रसोई चलती है। ये याद रखना साहब, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में ही, वृंदावन में ही नहीं, भारत में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां गौरी गोपाल की रसोई खड़ी हो जाएगी अन्नदान करने के लिए। आपका दिया हुआ जरा सा दान सनातन के लिए है, सनातन की सेवा के लिए। इसलिए ये देखो रसोई चलती है। और ये रसोई, अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला था, तो प्रयागराज में कुंभ के मेले में करोड़ों भक्तों ने वहां अखंड 1 महीने तक पूरा गौरी गोपाल की रसोई चलती रही। और प्रयागराज जी में कुंभ के पावन पर्व में लाखों भक्त पर डे भोजन करते रहे, लाखों। तो जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां जाकर गौरी गोपाल जी की रसोई सनातनियों की सेवा में लग जाती है। ये रसोई केवल वृंदावन में ही नहीं चल रही, आपका आशीर्वाद रहा तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां रोटी पहुंचेगी गौरी गोपाल भगवान की। तो आप लोग भी, मेरी प्रार्थना है कि जो यहां रसोई चलती है गौरी गोपाल जी की, वो रसोई दिव्य रसोई है, अन्नपूर्णा मां की कृपा है। आपका ये बेटा आपकी सेवा में राष्ट्र की अन्नदान करना। अब वृंदावन में हजारों भक्त आते हैं और हजारों भक्तों को रोज यहां भोजन मिलता है निःशुल्क। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाई? नहीं पाई तो पाना, अभी भी प्रसादी चल रही है। 24 घंटे भोजन चलता है, 24 आवर। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप अभी गौरी गोपाल रसोई से जुड़ना चाहें और अन्नदान करना चाहें तो करिए, क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्न की सेवा से बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं। तो आप से मेरी विनती है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। इन बच्चों के माता पिता बनकर आप इनकी शिक्षा में सहयोगी बनिए और गुरुकुलों की शिक्षाओं को, जो मुगलों ने अंग्रेजों के ने नष्ट किया, उस शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने का काम आपका ये भाई अनिरुद्धाचार्य, आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध करता है। तो आप भी बच्चों की शिक्षा में भोजन का दान कर सकते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को भोजन दें। आप बच्चों को नाश्ते की सेवा, बच्चों को दूध की सेवा आप कर सकते हैं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपका ये सहयोग है। गौदान कर सकते हैं आप, गाय की सेवा कर सकते हैं आप। गौदान से बड़ा भला कौन सा दान होगा।
इसलिए गौदान करने योग्य हो तो आप गौदान भी करें, गाय का चारा भूसा का सहयोग करें। और गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माताओं का दर्शन किया? किया ना? गौरी गोपाल आश्रम में 309 वृद्ध माताएं रहती हैं। ये वही माएं हैं जिन माओं के बेटों ने घर से निकाल दिया। ये वही माएं हैं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया, जिनके अपने बेटे सेवा नहीं करते, जिनके अपने लोग सेवा नहीं करते, अपनी बेटियां सेवा नहीं करती। ऐसी माताएं, बेसहारा जरूरतमंद माताएं गौरी गोपाल आती हैं और उनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। तो आप भी इन माओं के बेटा बने। आप इन माओं को भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन एक माँ को हम गोद लेंगे, और सारी माओं को आप भोजन दे सकते हैं कि आज सभी माताओं को हम भोजन का दान करेंगे। आज आपकी ओर से माताओं को भोजन आप बंटवाना चाहें तो बंटवाइए। आप माताओं को दूध की सेवा करना चाहें, रात्रि का दूध एक एक गिलास माताओं को मिलता है, आप एक एक गिलास दूध की सेवा 309 माताओं को दे सकते हैं। आप नाश्ता करा सकते हैं कि आज का नाश्ता माताओं को बाल भोग हमारी ओर से। आप अपनी ओर से माताओं को जलेबी पोहा बंटवा सकते हैं, फल फ्रूट बंटवा सकते हैं। कुछ तो आप सोचिएगा इन माओं के लिए जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। आप सोचिएगा जरूर। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? गौरी गोपाल आश्रम, सोचिए आपका ये भाई, आपका ये दास सनातन धर्म की जितनी सेवा होनी चाहिए ये दास कोशिश कर रहा है कि करूं, और सेवा करते करते ही जीवन पूरा करूं, क्योंकि मरने के बाद मेरे साथ कुछ ना जाएगा। जीते जी जो मैं अच्छा कर लूंगा वही पुण्य बन के मेरे साथ चलेगा। जो आप कर लोगे सेवा माताओं की, वो पुण्य बन के आपका साथ देगा। इस धरती पे 2 चीज कमाई जा सकती हैं, या तो पाप कमाओ या तो पुण्य कमाओ। बताओ उस धरती पे तीसरी वो कौन सी चीज है जो आप कमा सकते हैं? पाप पुण्य के सिवा कोई तीसरा ऑप्शन है? बोलो। इस धरती पे आप क्या कमाओगे? या तो पाप कमाओगे या तो पुण्य, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो पाप क्यों कमाना साहब? आओ, जिनको जरूरत है रोटी की उन्हें रोटी दें। गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा गरीब कन्याओं का विवाह भी होता है, जिनके माता पिता असमर्थ हैं, किसी की माँ नहीं, किसी का पिता नहीं। ऐसी गरीब परिवारों की बेटियों का यहाँ विवाह होता और उन्हें धन धान्य देकर। आपकी नजर में भी कोई बेटी हो गरीब परिवार की तो लड़का लड़की ढूंढ के आप ले आओ, और आप मुझे 4 दिन पहले सूचना दे दो, और उसके बेटी के बारात में जितने लोग आएंगे उनके बारातियों के भोजन की, उनके सब प्रकार से दान दक्षिणा बहन को करना पूरी जिम्मेदारी गौरी गोपाल की। धन धान्य देकर विदा करेंगे। तो गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी यहाँ से होता है। आपकी नजर में कोई कन्या हो तो आप भी सहयोग करिए, उस कन्या को ले आइए और विवाह यहाँ से हो। उसको आर्थिक मदद मिल जाएगी, थोड़ी सी आर्थिक सहयोग मिल जाएगा। आप भी कन्यादान कर सकते हैं। इसलिए मेरी माँ, आप किस योग्य हैं मुझे नहीं पता, आपको भगवान ने क्या देने लायक बनाया है मुझे नहीं पता, पर मैं इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि आपके सहयोग की जरूरत गौरी गोपाल को है। बताओ है या नहीं? 300 आपके घर में 10 लोग होंगे और आप सारी जिंदगी 10 लोगों के लिए कमाते हैं। 5 लोग होंगे तो 5 के लिए कमाते हैं। पर गौरी गोपाल में 309 माताएं हैं, 150 बच्चे हैं, 400 गैया है, और यहाँ हजारों 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। और एक स्कूल में बनाना चाहता हूँ कक्षा 1 से 12वीं तक, जहाँ बच्चों को निःशुल्क CBSE बोर्ड की शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क बच्चों को शिक्षा और संस्कार। इस स्कूल के निर्माण में, इस विद्यालय गौरी गोपाल गुरुकुल गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में भी आप सहयोगी बन सकते हैं। साथ ही वृद्ध माताओं के लिए आप एक कमरे का सहयोग कर सकते हैं कि और वृद्ध माता कोई आई तो उन्हें यहाँ से खाली ना लौटना पड़े। एक कमरा बनवा के आप माओं को दे सकते हैं कि हमारी तरफ से माताओं के लिए एक कमरा।
एक कमरे की छत आप डलवा सकते हैं। आपको ईश्वर ने जिस लायक बनाया है, आप उन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लीजिए। हमारी संतोष देवी मैया, संतोष देवी, आप अच्छा, संतोष देवी जी और स्वर्गीय पंडित श्री सोमनाथ शर्मा जी, आप पंजाब से हैं, मोहाली से, और आपने वृद्ध माताओं के छत के लिए जो निर्माण कार्य चल रहा उसके लिए 51,000 रुपए का सहयोग किया है। 51,051 रुपए का मैया ने सहयोग किया। देखिए मैया खुद कितनी वृद्ध हैं और इन्होंने वृद्ध माओं के बारे में इतनी वृद्धावस्था में सोचा। यदि ये मैया यहाँ किस लिए सोच सकती हैं, थोड़ा आप भी सोचिएगा। और दर्पण बन गई तो उसकी उतर गई कि नहीं? बस आप अपने मन को दर्पण बना लीजिए, ईश्वर की छवि अपने मन के दर्पण में अपने आप उतर आएगी। ईश्वर को खोजने कहां जाओगे? अपने को दर्पण बनाओ। वो दर्पण यदि गंदा है तो उसमें चित्र नजर ना आएगा। इसलिए दर्पण को क्या होना चाहिए? इसलिए कहता हूं, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। जब तक मन दर्पण नहीं होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है। दर्पण मतलब शीशा, कांच, मिरर। यदि आपका मन दर्पण नहीं हो पाया तो उस दर्पण के बिना आपका भी चित्र नजर नहीं आता। आपके पास दर्पण ना हो तो आपका चित्र कैसे नजर आएगा? तो जब तक मन दर्पण नहीं बनेगा तो ईश्वर का चित्र कैसे नजर आएगा? ईश्वर को देखना है तो अपने मन पर काम कीजिए, दर्पण की तरह पवित्र कीजिए, निर्मल कीजिए। सारे छल, बुराई, निंदा, चुगली से हटा दीजिए अपने आप को। निर्मलता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और ये मन निर्मल हो जाए, जिन जिन का मन निर्मल हुआ वो सब भगवान को प्राप्त कर गए, जीते जी भी और बाद में भी। मोक्ष मरने के बाद का विषय नहीं है। मैं फिर आपको एक निवेदन कर दूं, लोग कहते ना मरने के बाद मोक्ष मिलेगा ना। मैं आपसे कहता हूं कि जीते जी मोक्ष पा लिया जाए। जो व्यक्ति जीते जी चित्त को भगवान में लगाया, जीते जी आप किसी चींटी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, जीते जी सबका भला सोच रहे हैं, तो आपका जीते जी ही तो ये मोक्ष हो गया ना। और जिसने जीते जी, मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? जिसने अपने मन को निंदा से मुक्त कर लिया, चुगली से मुक्त कर लिया, छल कपट से जिसने अपने मन को मुक्त कर लिया, वही ना मुक्ति है। और जो जीते जी यहां मुक्ति पा लेगा बुराई से, तो उसकी मुक्ति वहां निश्चित हो गई। यही मुक्त तो तुम्हारा मन हुआ नहीं, छल कपट से मुक्त हो ना पाए, तो वहां कौन सी मुक्ति ढूंढने गए हो? वहां कोई मुक्ति ना मिलेगी। यहां मुक्ति है तो वहां मुक्ति है। क्या तुमने अपने मन को मुक्त किया संसार के बंधनों से? नहीं किया तो वहां ना मुक्ति पाना, वहां ना मुक्ति ढूंढना, वहां कोई मुक्ति नहीं है। यही मुक्ति है। यही मुक्त कर लो मन को। सब मीराबाई ने मुक्त कर लिया। मीराबाई के पति भोजराज मर गए। लोग बोले रो ले मीरा, तेरा पति मर गया। मीराबाई बोली क्यों रोऊं, मेरा पति ऐसा है मर ही नहीं सकता। बोले देख तेरे पति की मृत्यु हो गई, ये लाश पड़ी है। मीराबाई बोली नहीं, ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए वर गोपाल को मेरे चुन रो अमर कर जाए। मेरे वर तो भगवान है, वो मर नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत है तो मार के दिखाओ। तो जब वो मर नहीं सकते तो मैं विधवा थोड़ी हूं। अब बताओ मीरा जीते जी मुक्त हो गई कि नहीं संसार के हर बंधन से? बोलो। सबसे मुक्त है। कोई जिए कोई मरे उसे कोई मतलब नहीं। वो डूब गई ईश्वर में। जहर दिया राणा ने, पी लिया, कोई बात नहीं। मौत आएगी तो मर भी लेंगे। तुम्हारे प्रहलाद, क्या हिरण्यकश्यपु के मारने से प्रहलाद मरे? जब बचाने वाले भगवान हो तो आपके मारने से कोई ना मरेगा। और जब मौत आ ही जाएगी तो आदमी फिर खड़े खड़े मर जाता है, बैठे बैठे मर जाता है। बोलो हाँ। तो मीरा को जहर पिला दिया राणा ने, पर बाल भी बांका ना हुआ। क्या है ये मुक्ति तो है ना मेरी मां।
अपने को मुक्त कर लिया सबसे। यही मुक्ति है। अब बताओ, मीराबाई को वहां मुक्ति के लिए लाइन में लगना पड़ेगा कि भैया मुक्ति दे दो? नहीं, वो यहीं से गई मुक्त होकर। तुलसीदास जी यहीं से गए, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, सक्कोबाई सब यहीं से मुक्त होकर के गए। आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि मरने से पहले बंधनों से मुक्त हो जाइएगा। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 50 साल तक बढ़िया बिंदास गृहस्थ में रहिए, बेटा बेटी का ब्याह करके, और धीरे धीरे अब मुक्ति की ओर चलिए। बेटे से मन हटा लो, अब बेटी से मन हटा लो, अब जगत से मन हटा लो, पूरा समर्पण भगवान में कर लो, यही मुक्ति है। अभी भी आपका मन, एक बूढ़े आदमी मर रहे हैं, वो बोले मेरा बेटा कहाँ, छोरा, पोता को दिखाओ, मैं पोता देखूंगा, मेरा बेटा खेलेगा गोद में, और खिलाते खिलाते हो गए टैं। अब बताओ इन्हें वहां कोई मुक्ति मिलेगी? और फिर इनके बच्चे लिखवाएंगे स्वर्गीय पिताजी। काहे के स्वर्गीय? ये तो नारकीय व्यक्ति हैं, जिनका मन जगत में लगे लगे मरा है, ये नारकीय हैं। तुम कितना भी स्वर्गीय लिखवा लो, तुम्हारे लिखवाने से थोड़ी होता। लिखवा लो कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे लिखवाने से तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे? लिखवा लो, अपने एक कार्ड बनवा लो, उसमें लिखवा लो कि मैं प्रधानमंत्री हूं। लिखवाने से क्या है? जिसका मन मरते समय भी ईश्वर में ना लगा हो, बेटा बेटा, पोता पोता, मेरा मेरा करके टै हुआ हो, कौन सी मुक्ति मिलेगी? इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करना। अपना मरण सुधार लो। जीवन सुधार लिया ना, जीवन भी सुधारो, अच्छे काम करो, जीवन भी सुधारो और मृत्यु भी सुधारो। जीवन में भी अच्छे ऐसे काम करके जाओ कि लोग कहें कि वाह, ऐसे काम होने चाहिए। जीते भी जीवन भी सुधारो और मरण भी सुधारो। इसलिए हमारे यहां जब जन्म लेते हैं तो बाजे बजते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो भी बाजे बजते हैं, क्योंकि जीवन भी उत्सव है और मृत्यु भी उत्सव है। ये सनातन है। इसलिए हमारे यहां जब कोई मर जाता है तो आपने देखा कि नहीं, आपके कितने लोगों के यहां मुर्दे के आगे आगे बाजे बजते हुए चलते हैं? आपके यहां चलते हैं कि नहीं? अब कोई प्रश्न करे कि भाई मर गया, ये बाजे काहे बजा रहे हो? बाजे बजते हैं मैया। अब ये सवाल है ना कि मर गया आदमी, तुम बाजे बजा रहे हो, क्यों? क्योंकि हम सनातनी मृत्यु को भी उत्सव मानते हैं। ये तो आज अज्ञानवश लोग समझना भूल गए सब चीजें, वरना मृत्यु भी क्या है? बोलो। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई मर गया, आप कहते हो मर गया, अरे मरा नहीं। जिस दिन ईश्वर से मुलाकात होगी, उस भक्त और भगवान के मिलन का नाम दुनिया मौत कहती है। वो तो मिलना है, इसलिए लोग उत्सव मनाते। भाई मिलन हुआ आज, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, इसलिए रो मत, उत्सव मनाओ, कीर्तन करो कि ये संसार के बंधन से मुक्त हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करो कि यह भगवत धाम गया, और वह मरने वाला व्यक्ति भी अपना कर्तव्य पूरा करके जाए, ईश्वर का चिंतन करते जाए। इसलिए हमारे यहाँ मरने से पहले एक प्रोसेस और होता है। आजकल जैसे लोग मरते हैं, इसका नाम मृत्यु, ठीक है, अब देखो मर ही गए, लेकिन मरने का भी एक प्रोसेस है। कैसे मरना चाहिए? चलो बताओ, आपको पता है किसी को मरना कैसे चाहिए? अब देखो कोई चलता चलता मर जाए, गाड़ी में एक्सीडेंट इत्यादि ये सब, लेकिन जो मरने का सही विधान है वो कुछ और है। वो विधान आपको बताऊं। मरने से पहले क्या होना चाहिए कि देखो, आप सबको पता चल जाता है एक टाइम बाद कि अब हम नहीं रहेंगे। हर बूढ़ा, हर मरने वाला ये भांप लेता है, समझ लेता है कि अब हमारा, क्यों सही है कि गलत है? मरने से 15 दिन पहले, महीने भर पहले, 15 दिन पहले सबको समझ में आ जाता, जितने मरने वाले हैं। एक उम्र के बाद, एक टाइम के बाद सब समझ जाते हैं कि भाई अब आ गया। तो क्या करना चाहिए जब आपको ये समझ में आ जाए कि अब हमारा काम पूरा हो रहा है? तो अनशन करना चाहिए। धीरे धीरे भोजन पानी से मन हटाकर, वैसे भी एक टाइम बाद पानी वानी सब छूट ही जाता है,
भोजन भी छूट ही जाता है। तो छूट जाए उससे बेहतर पहले ही से छोड़ के अनशन चिंतन ईश्वर का करते हो। श्रीमन्नारायण। श्री भोजन से मन हटाओ, पानी से मन हटाओ, सबसे सबको हटा दो अपने मस्तिष्क से, यहां से भीतर से सबको हटाओ। केवल हृदय में श्रीमन्नारायण, केवल भगवान श्रीमन्नारायण, श्री सीताराम, श्री भगवान का चिंतन। नित्य गंगा जल खुद पियो, नित्य तुलसी का सेवन करो, नित्य भगवान का कीर्तन करो। और बस सबसे कहो तुम रोना धोना मत, कीर्तन करो। और कीर्तन करते करते प्राण जाए, चिंतन करते करते। ये मौत सबसे उत्तम है। ये थोड़ी के रो रहे हैं पूरे सब लोग, अभी मरे नहीं, हिला रहे हैं, भैया पहचानो हमें, पहचानो हमें, पहचानो। कोई कंधा हिला रहा, कोई छाती हिला रहा, कोई हाथ हिला रहा, हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? जो लोग कहते हैं हमें पहचानो, ये लोग 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं मांग मांग के, एक और लाओ, एक अच्छा बनाया। और ये बोल रहे थे हमें पहचानो, हमें पहचानो, और अब रसगुल्ले खा रहे हैं, सब्जी पूड़ी खा रहे हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ना, इनका तो रसगुल्ला जिंदाबाद है, बिगड़ना अपना है। हम इनका चिंतन करते मरेंगे तो भटक जाएंगे, चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई। पहले के लोग मरने के लिए कहां जाते थे जानते हो? चलो अब आखिरी में लोग तीर्थ यात्रा करते जा रहे हैं, अब लौटेंगे नहीं। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, वहीं जाते हैं, चिंतन करते भगवान का, वहीं सीताराम हो जाते हैं। अब आजकल मरने के लिए लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, सारी जिंदगी कमा कमा के रखते हैं, और मरते समय बढ़ो सब लेके चले जाते हैं। मरते समय 20-25 लाख खर्च करा दिया छोरा छोरियों का, और हो गए टें, बच्चे और हो गए कर्जेदार। तो तुम्हारी तेरी भी करें कि कर्जा चुकाएं? ये कोई मरना है? दान पुण्य करते हुए, भला कार्य करते हुए, समय से विवाह करना, समय से गृहस्थी में रहना, समय से बच्चे पैदा करना, समय से उनकी जिम्मेदारी पूरी करना, समय से उन्हें छोड़ देना, समय से मन चित्त सबसे हटाकर भगवान में लग जाना, यही धर्म रहा है। इसलिए हमारे यहाँ उम्र को 4 भागों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। समय से निकल करके चिंतन लग जाओ। अब बूढ़ा आदमी बिल्कुल 90 साल का भी रुपया गिन रहा है, गड्डी गिन रहा है। ये उम्र रुपया गिनने की नहीं रही। अब खेती पक गई तुम्हारी, बाल बाल पक गए, अब चित्त लगाओ ईश्वर में, कभी भी सीताराम हो जाओ। सही है गलत है मैया? बोलो हाँ कि ना। बूढ़े बूढ़े लोगों के भी बड़े शौक होते हैं, कंघी रख के चलते हैं बूढ़े लोग। कंघी बाल नहीं है, कंघी पूरी है। अभी शौक पूरे नहीं हुए इनके। शौक हौक से मन हटाओ। कोई अब कामनाएं ही तो हमें गुलाम बनाती हैं, यही तो उलझाए रखती हैं। कामनाएं अब केवल एक कामना, एक इच्छा, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हे प्रभु अब कुछ ना चाहिए, सब तो दिया आपने। हाँ भगवान का चिंतन, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। तो नारद जी महाराज को भक्ति महारानी मिली। कहा महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ कलयुग में। तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा तुम्हारा दुख दूर कैसे हो, मैं खोज के आता हूँ। सनकादियों ने कहा भागवत सुनाओ। हरिद्वार में भागवत सुनी, भक्ति महारानी ने सारा दुख दूर हुआ। तब नारद जी ने कहा कि कोई पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और उनके संत जी ने एक फल दिया था कि पत्नी को खिला देना। पत्नी ने बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया और फल दे दिया गाय को। उस बच्चे का नाम रखा गौकर्ण, जो गाय से हुआ, और जो बहन का खरीदा उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी को खरीद लिया और उसे धुंधली ने अपना मान लिया। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। जो बेटा अपना था नहीं उसे अपना मान लिया, और उसके प्यार में ऐसे चक्कर में पड़े कि धुंधकारी जब जवानी में आया तो उसने अपने माँ बाप को बहुत मारा।
आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो इसलिए रोया कि बेटा क्यों नहीं दिया भगवान ने, और दे दिया तो ऐसा नालायक दिया कि मारता है। अब भी रोना पड़ा कि क्यों दे दिया भगवान ने। भाग्य का रोना आपको ही रोना पड़ेगा, मिल जाए तो और ना मिले तो। इसलिए कहता हूं, ईश्वर कुछ ना दें तो भी प्रसन्न रहो, और सब कुछ दें तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि उनके ना देने पर भी कृपा है और उनके सब कुछ दे देने में भी कृपा है। बेटा मिल जाए तो कृपा मानो, और ना मिले तो भी कृपा मानो, क्योंकि दोनों स्थिति माँ बच्चे को लड्डू देती है तो भी माँ की कृपा है, और माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो भी माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि लड्डू दे माँ या थप्पड़ दे, दोनों में माँ का प्यार है या नहीं? ये थोड़ी कि थप्पड़ मार रही है तो माँ कोई दुश्मनी के कारण मार रही है, नहीं, प्यार है इसलिए मार रही है। हाँ, माँ के लड्डू में भी प्यार है और थप्पड़ में भी प्यार है। ईश्वर कुछ देते हैं उसमें भी प्यार है, और नहीं देते वो कृपा का अनुभव करना सीख लीजिए। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, बाप को मारता। आजकल बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, बड़े हो गए, बहुत पढ़ लिख लिए बच्चे, माँ बाप पे हाथ उठाते रहते हैं। कुछ बच्चे, कुछ। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि माँ बाप को खूब सम्मान दीजिए। माँ बाप की कोई बात अच्छी ना लगे तो मत मानिए, ठीक है, पर चुप रहिए, जवाब मत दीजिए। जो बात अच्छी लगे वो मान लीजिए, अच्छी ना लगे तो इग्नोर कर दीजिए, पर जवाब ना दीजिए पलटकर। क्यों जी, क्या कहते हैं? कुछ बातें ठीक है, आज के बच्चे जो हैं, कुछ बातें आपकी अच्छी होती भी नहीं है, क्योंकि कुछ सलाह माँ बाप बच्चों को देते हैं जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि बच्चे, अम्मा कहती है तू नौकरी कर ले, बेटा कहता मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो दोनों के विचार अलग अलग हो गए। अब यहाँ माँ बेटे की, बाप बेटे की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बाप कुछ और करने के लिए फोर्स कर रहा है और बच्चा कुछ और करना चाहता है। यहाँ मिसमैच हो गए विचार। यहाँ क्या करना चाहिए कि पिता जो कहता है सुनते रहना चाहिए, पर जवाब नहीं देना चाहिए, और आपको जो करना है ठीक ठीक से करते रहिए, आपका नुकसान ना हो, इसलिए पिता समझा रहे हैं। फिर भी जीवन में रिस्क लेना पड़ता है बड़े काम करने के लिए, और कई बार माँ बाप तैयार नहीं होते, उनको लगता है हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी। उनका भी ठीक है समझाना और समझना, लेकिन मतभेद तो है ना विचारों का। दो विचार हो गए, माँ बाप के अलग। इसलिए माँ बाप की जो बात अच्छी लगे वो स्वीकार कर लो, ना लगे तो चुप रहो, जवाब ना दो। पर आप लोग गलती क्या करते हैं, माँ बाप की जो बात अच्छी नहीं लगती आप जवाब दे दे, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुमसे ज्यादा तो हमें आता है। नहीं, आप माँ बाप के सामने होशियार बनने की कोशिश ना करें, माँ बाप के आगे बच्चे ही रहें, ये आपकी समझदारी है, ये आपकी समझदारी और ये आपके शिष्टाचार का परिचय है। यदि आप होशियार बन रहे हैं इसका मतलब आप एक नंबर के गधे हैं, क्योंकि माँ बाप का जो सम्मान नहीं कर पाता वो एकदम मूसर ही होता है। कई बार बोलना समझदारी होती है तो कई बार चुप रहना भी समझदारी है। क्या कहते हैं आप लोग, बोलो। माँ बाप के प्रति कभी पलटकर जवाब मत दीजिए, सीधा 100 बात की एक बात है, सुनना सीखिए। माँ बाप डांटेंगे, बोलेंगे, बोलने दीजिए, आप सदा उनका सम्मान करते रहिए, रिस्पेक्ट बनाए रहिए, आदर करते रहिए, जवाब ना दीजिए।